हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से लाइव आ चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहले देख लेते हैं कि ऑडियो क्लियर है कि नहीं। लोग फिर से लाइव आ चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 100। तो देखिए ऑडियो बिल्कुल क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन भी क्लियर है, तो आप सब शेयर कर दीजिए इस सेशन को। 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से काफी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज ये चैप्टर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक कहानी है। अगर यहां से पूछा जाए कि उसने कहा था क्या है, तो ये सबसे पहले ये एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कर्म प्रधान कहानी है। इस कहानी को इस पे मूवी भी बन चुकी है। इसे 1915 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी, जिसमें से ये कहानियां तीनों काफी फेमस कहानियां थी, जिसमें से उसने कहा थे वे एक है। ये कहानियां आपको यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस कहानी को। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव का सेशन है, तो ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ये कहानी के प्रारंभ में हम लोगों को पढ़ना था कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। किस शहर का चित्रण है उसने कहा था कहानी में। तो देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो वो शहर है अमृतसर। क्या है? अमृतसर का चित्रण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है कि मगरे, ऑप्शन नंबर बी है माझे, ऑप्शन नंबर सी है कटरा, ऑप्शन नंबर डी है तेलघरिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माझे। ऑप्शन नंबर बी माझे हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा माझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह देखिएगा पढ़िएगा जब इस कहानी को, तो लहना सिंह जमादार पद पर था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार पद पर था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ये कहानी के लास्ट भाग में पढ़ना था। लहना सिंह की मृत्यु का जब चित्रण है उस समय हमें पढ़ना था कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी लहना सिंह की मृत्यु। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी बजीरा सिंह की गोद में। तो ऑप्शन नंबर बजीरा सिंह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पलटन, यहाँ पे पलूटन लिखा गया है, जो भी यहाँ पे पलटन होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप सब पढ़िए पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक का मतलब होता है जो कॉमेडियन टाइप का होता है पर्सन, उसे हम विदूषक कहते हैं। तो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था बजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी बजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बजीरा सिंह, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। बोधा सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? लहना सिंह किसके तरफ से युद्ध लड़ रहा था और किसके विरुद्ध लड़ रहा था? ये अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा था? वो जो नकली लेफ्टिनेंट सिंह के होलिया में आया था, उसे किसने मारा था? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा था? किसने मारा था? तो जमादार लहना सिंह ने। किसने मारा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये आपको सबसे अंत में पढ़ना था चैप्टर में। जब लहना सिंह की मृत्यु की खबर अखबार में छपी थी तो वहां पर यह लिखा गया है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो उसके नंबर क्या था? तो नंबर था 77। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? कहां दी थी? संजलपुर में, अवालपुर में, सॉरी अलावपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो कहां दी थी? लाइव चैट में बताइए। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लायलपुर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लायलपुर। ये हो जाएगा लायलपुर, वहां दिया था सरकार ने सूबेदार को जमीन। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था गुलेरी जी का जन्म? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? ये आपको लेखक परिचय में पढ़ना था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था गुलेरी जी का। इसके गांव का क्या नाम था? तो वो गुलेर था। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे शायद आगे। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देव की नंदन खत्री की, गोपाल राम महामरी की, बालकृष्ण भट्ट की। तो ये आपको लेखक परिचय में ही पढ़ना था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किनका था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया है आज कब प्रकाशित हुई थी। तो ये 1915 में हुई थी, 1915। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। किनकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, किनकी है पुरानी हिंदी रचना? तो ये भी आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। दीवाना, प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोर्सी, मोही, कुठाव। कौन सा होगा? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो ये हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुराई, सॉरी यहां पे कुरमाई होगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का ऑप्शन दिया है कि मंगनी, ऑप्शन नंबर बी में है कि विवाह, और सी ऑप्शन है कड़वी बात, और डी ऑप्शन है दहेज। तो क्या हो जाएगा? मंगनी का, सॉरी
कुरमाई का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि देखिए बोधा कौन था? बोधा कौन था? कहानी के पात्र में भी आपने पढ़ा है और चैप्टर में भी पढ़ा है। तो बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, बजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसमें से क्या पूछा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है निम्न में से? तो पहला है जूठन, और बी में है रोज, तीसरा है उसने कहा था, और चौथा है त्रिच। ये बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसने कहा था, ये कहानी का नाम भी है, ये कहानी। तो चलिए यहां तक क्लियर है आप सबको। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो देखिए पहला है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धू का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था, और चौथा है डी, चौथा डी में है कफन। तो देखिए उस सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। बुद्धू का कांटा भी लिखी हुई है, ये गुलेरी जी की कहानी है। और तीसरा है उसने कहा था, ये भी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो क्या बच रहा है? कफन। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ये कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी ये कहानी। मैंने जो आपको बताया था वो तीन कहानी जो इनकी काफी अच्छे से प्रकाशित हुई थी, वो कहानी यही है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों कहानी है जो इन्होंने ये तीन कहानी लिखी थी, और ये तीनों काफी अच्छी रही। इन्हीं कहानी से इन्हें पहचान मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मैंने अभी बताया आपको गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका गुलेर की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसे आप लोग जरूर करिए। इस चैप्टर से फिर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है आपको, सारे क्वेश्चन भी आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? यहां पे क्या पूछ रहा है? युग। किस युग के कहानीकार थे? पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, और तीसरा है प्रेमचंद युग, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें से इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका? तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये थे द्विवेदी युग के कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये द्विवेदी युग के थे। तो इसका राइट ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को दिया गया था कि उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो ये कहानी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है ये कहानी। ये कहानी 5 भागों में विभक्त है। आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। तो ऑप्शन नंबर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफी बार मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है इस क्वेश्चन को। और जन्म और मृत्यु से आपके ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेखक के जन्म और मृत्यु से। तो यहाँ पे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए है कि 7 जुलाई 1882, ऑप्शन नंबर बी है 8 जुलाई 1883, और ऑप्शन नंबर सी है 7 जुलाई 1883, और ऑप्शन नंबर डी है कि 8 जुलाई 1890। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह पूरे भर के चर्चा किया गया है इस कहानी में, किसका? लहना सिंह का। तो ये किसका पात्र है, किस कहानी के? तो उसने कहा था कहानी के पात्र है लहना सिंह।
उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह। इस कहानी के मेन एक्टर के रूप में लहना सिंह ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए 27वां क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। इस कहानी के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको ये कहानी किस तरह की कहानी है। तो ये कहानी आपको कर्म प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म प्रधान। ये कहानी है कर्म प्रधान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 28वां जो क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, और तीसरा ऑप्शन है कि लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह था लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वहां आप चैनल का नाम सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे, ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और न्यू अपडेट भी आपको वही मिलते रहेंगे, इसलिए जरूर फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? लहना सिंह बचपन में लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्या पूछता था लहना सिंह? कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो क्या पूछता था? तो लहना सिंह पूछता था तेरी कुर्माई हो गई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुर्बाई हो गई। क्या पूछता था? तेरी कुर्बाई हो गई। चलिए आगे चलते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी को लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो कितने लोगों को कहता था? तो वो था 10 लोगों को बोला था छोड़ के जाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो चलिए आगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही ऑप्शन है। देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे जिसके यहाँ लहना सिंह रहता था? वो कौन थे? तो वो थे लहना सिंह के मामा थे, मामा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहना सिंह के मामा थे। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा ही बचा है, आप सब बने रहिएगा। उसके बाद अगर इसे कर लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, इसलिए आप जरूर बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वो कहता है कि जब लहना सिंह बोलता है कि अरे आफत आ गई है, जब वजीरा सिंह बोलता है कि क्या हुआ, तो लहना सिंह बोलता है कि कोई आफत आ गई है, तो बोलता है हाँ सच में आफत आ गई है। तो किससे कहता है? तो वो कहता था वजीरा सिंह को भेजा था। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वो था वजीरा सिंह को भेजता है। वजीरा सिंह को भेजता है कि सूबेदार को जाओ वापस बुला के लाओ, हमारे साथ धोखा हुआ है कि वो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कोई नकली जर्मन है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? किसे कहा था? ये कहानी का मेन थीम यही है। किसे कहा था? कहानी का जो उद्देश्य तो नहीं कह सकते, कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है जिससे ये कहानी का जो नाम उसने कहा था रखा गया है, ये यहीं से रखा गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो वो था लहना सिंह से कहा था। तो लहना सिंह क्या कहता था? कि उसने कहा था। तो इसी पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लहना सिंह। तो चलिए आगे चलते हैं कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जब लहना सिंह का अंत समय था, जब वो उन्हें काफी गोलियां लग गई थी, जब वो लहना सिंह जो इमरजेंसी के लिए जो आया था एम्बुलेंस, उसमें लहना सिंह सूबेदार को और उसके पुत्र बोधा को उसमें बैठा दिया था और बोला था कि अरे आप सब जाओ और मैं बाद में आता हूं। और जब उनका अंत समय था तो वह किसकी गोद में उसका सिर था? तो वो था वजीरा सिंह के गोद में। वजीरा सिंह के गोद में उसका सिर था, तभी वो अपनी बीती बातें को याद कर रहा था। क्या जाएगा? वजीरा सिंह। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। तो चलिए
चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? तो ये थे अमृतसर के। अमृतसर के, तो ऑप्शन नंबर बी अमृतसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर के रहने वाले थे। चलिए आगे चलते हैं कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष की रचना है? ये कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये कहानी आपको 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो में, इस लाइव क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर से, उसने कहा था चैप्टर से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस चैप्टर से, वो मैंने सारे